बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, ये पीबीए के सिलसिले में हमारा जो है आज एक नेक्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कस करना है। एंड इसमें बेसिकली हमने कुछ गैसेस के बारे में उनको डिटेक्ट करना सीखना है और उनको कंफर्म करना सीखना है। तो इस सिलसिले में हमने तीन गैसेस को डिटेक्ट एंड कंफर्म करना है। और नंबर वन गैस है अमोनिया, नंबर टू गैस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर थ्री गैस है क्लोरीन। तो हमने इन तमाम को न सिर्फ ये कि हम इनको बनाकर इनको डिटेक्ट करना सीखेंगे, बल्कि देखेंगे कि कंफर्मेशन के लिए हम फिर मजीद कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अमोनिया गैस अगर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप अमोनियम क्लोराइड में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर इसको हीट करें तो आपको जो है अमोनिया गैस मिल जाती है। और बाय प्रोडक्ट अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर। ठीक है। एंड इसी तरीके से हम पहले कुछ ऑपरेटिव्स का इंट्रोडक्शन हासिल करते हैं। ये दरमियान में आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब को आमतौर पर जब लैब में परफॉर्म करना हो प्रैक्टिकल, जब केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं तो अपने हैंड्स को सेफ रखने के लिए इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ा जाता है, जो आयरन का भी हो सकता है और इस तरह वुडन जो है हैंडल के साथ भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेकर इसमें अमोनियम क्लोराइड ले लें अगर, और साथ में से हम इसमें हम ऐड कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर हम इन दोनों को हीट करना शुरू करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी वो होगी सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया गैस क्योंकि गैस है तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और जितना वॉल्यूम अवेलेबल हो वो ऑक्युपाई करने की कोशिश करती हैं। तो गैस जब बनेगी वो यहाँ अंदर तो नहीं रहेगी, तो गैस हमेशा अपना वॉल्यूम जो है इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगी और आपको कुछ स्मेल भी पंजेंट लाइक फील होगी। अमोनिया की एक अमोनिकल स्मेल होती है। और अगर इस अमोनिकल जो है अमोनिया गैस में अगर आप ये डिटेक्ट करना चाहें कि वाकई अमोनिया गैस है तो अमोनिया बेसिकली डैम्प रेड लिटमस पेपर इसमें लेके अगर आए तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हम अगेन इसको देखते हैं कि डैम्प जो है रेड लिटमस पेपर, गीला रेड लिटमस पेपर अमोनिया के साथ जब करेगा रिएक्शन तो ये ब्लू हो जाएगा, तो जिससे हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि ये अमोनिया गैस ही है। तो लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसको कंफर्म भी मजीद क्योंकि करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अमोनिया गैस जो निकल रही है, हम अमोनिया गैस में एक HCl में डिप्ट स्ट्रिप लेकर आएंगे। तो जैसे ही अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड के डेंस वाइट फ्यूम्स बनेंगे। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि द गिवन गैस या जो गैस निकल रही है वो अमोनिया है। तो ये देखिए, ये एक्चुअल सेंस में डेंस वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं HCl गैस को जब अमोनिया गैस में साथ में इनको मिक्स होने का मौका दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को अगर लिखें तो कैसे लिखते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप इस तरह तीन कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, लाइक अमोनियम क्लोराइड में आपने NaOH डाल सोल्यूशन हीट किया, तो इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुई, एक गैस विद पंजेंट स्मेल जो है वो इवॉल्व हुई थी।
तो जिससे आपको लगा कि शायद ये अमोनिया है, क्योंकि उसमें एक अमोनिकल स्मेल खास थी। तो अब आपने क्योंकि आपको लगा शायद ये अमोनिया हो, तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डैम्प गीला रेड लिटमस पेपर को गीला करेंगे पानी के साथ, और उसको उस गैस के ऊपर ले जाएंगे। तो वो ब्लू अगर हो जाएगा तो आपका अमोनिया डिटेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप उसी गैस में जो कि निकल रही थी, आप एक ग्लास रॉड जिस पे HCl लगा हुआ है डिप, वो लेकर उसके ऊपर जाएंगे, उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, तो वहां पर वाइट के कलर के डेंस फ्यूम्स बनेंगे। तो जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो गैस निकल रही है ये अमोनिया ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अमोनिया को डिटेक्ट एंड कंफर्म कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं सेकंड गैस की डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन। और सेकंड गैस हमारे पास कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, पहले हम इसको प्रोड्यूस करने का तरीका देखते हैं। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कुछ डाल लेंगे, और फिर हम उसमें कंसंट्रेटेड HCl जो है कुछ डालेंगे। HCl डालने पर अ, हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान रिएक्शन होगा, और उसके नतीजे में क्या होगा? गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और बाय प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, इसको हम पास करेंगे किस चीज में? हम इसको पास करेंगे एक लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर जो है, हम देखेंगे ये गैस जब लाइम वाटर के अंदर पहुंचती है, तो लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाएगा। अब ये लाइम वाटर जो है ये मिल्की क्यों हुआ है? उसकी वजह ये है कि लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है, तो आपका रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किस चीज में? वाटर में। ठीक है। और ये इंसॉल्युबल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम वाटर जो है वो ऐसे लगता है जैसे मिल्की हो गया है, दूध की तरह हो गया है। लेकिन अगर हम मजीद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालें, यानी और डाल दें, जब ये मिल्की हो गया तो मजीद डाल दें, तो ये उसके बाद क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अब ये क्लियर क्यों हो गया? पहले कार्बन डाइऑक्साइड डाल ली तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना, फिर दोबारा और कार्बन डाइऑक्साइड बबल की इसके अंदर, तो ये फिर क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि अब कैल्शियम कार्बोनेट ने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया है, जो कि सॉल्युबल होता है। लिहाजा आपका जो है सॉल्यूशन पहले मिल्की और फिर क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो है कार्बोनेट एंड HCl के रिएक्शन पर जो गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी एक खास जो इंडिकेशन हम यहाँ से ले सकते हैं कि अगर हम इस पर एक बर्निंग मैच स्टिक, ठीक है, लेके आए, या कोई भी लिड स्प्लिंट लेकर आए, तो क्या हो जाता है? वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है, और धुआं सा वहां से उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, बुझा देती है, क्योंकि हैवी होने की वजह से ये उसको कवर कर लेती है और ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। लिहाजा फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इंडिकेशन ये भी है, अगर माउथ के ऊपर जो है आपकी मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक आकर बुझ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये देखिएगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में जो है गैस आने की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया लैब में। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, मैच स्टिक जो थी, आप वहां लाए जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, तो देखिए वो किस तरह हो गई, बुझ गई है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक किस्म की क्या है? कंफर्मेशन एंड डिटेक्शन है।
तो इसी को जो है हम इस तरह अ, इस स्लाइड में यही बताया गया है कि पहले अगर लाइम वाटर में हम डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल्की हो जाएगा, और उसके बाद मजीद डालेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ सर सारी की सारी उठाकर इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम किस तरह लिखेंगे कि हमने कैसे बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड पर HCl डाइल्यूट डाला तो ऑर्डरलेस कलरलेस गैस इवॉल्व हो गई, क्योंकि ऑर्डरलेस थी और कलरलेस थी, और एफरवेसेंस यानी बहुत ज्यादा वो फॉर्मिंग एंड बुलबुले बनाकर निकली, लिहाजा हमने समझा कि ये इंडिकेट हो गया, इशारा हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हमने क्या किया, हमने इस गैस को लाइम वाटर में डाल दिया, तो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, डिटेक्ट हो गई है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि हमने एक जलती हुई सप्लिंट जो है इसके ऊपर माउथ के ऊपर ले गए हैं, और वो क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। क्योंकि अगर ये दूसरी गैस होती तो ये उसको एक्सटिंग्विश ना करती, ऑक्सीजन होती तो और मजीद ज्यादा तेजी से जलने शुरू हो जाता, मैच स्टिक बुझने की जगह ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो जलने वाली चीजों को क्या कर देती है, बुझा देती है। ठीक है गर्ल्स, ये आपका फिर थर्ड एंड लास्ट गैस की डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन देखते हैं। ये क्लोरीन गैस है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। हाँ जी, इसी तरह हम टेस्ट ट्यूब में लेकर मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें हम फिर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl मैग्नीज ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपको हम ये दिखा रहे हैं इक्वेशन के मैग्नीज डाइक्लोराइड भी बनेगा इसमें, यानी एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर भी बनेगा, एंड साथ में क्लोरीन गैस भी बनेगी। अगेन क्योंकि क्लोरीन गैस, क्योंकि गैस है, वो इसके अंदर तो नहीं रहेगी, वो तो गैस तो फिर बाहर काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से वॉल्यूम ऑक्युपाई करने की मैक्सिमम कोशिश करती है। लिहाजा क्लोरीन गैस जैसे ही बाहर निकलेगी तो हम ये देखेंगे कि एक तो आपको स्मेल भी इसकी कुछ महसूस होगी, और दूसरा तेज महसूस होगी, क्योंकि ये जो है बड़ा एसिडिक नेचर की गैस होती है। लिहाजा ये डैम्प ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगी, रेड कर देगी। ठीक है। तो ये क्या करती है गैस, कि अगर हम इसमें डैम्प ब्लू लिटमस पेपर डालें, उसको रेड कर देगी, और फिर उसको ब्लीच करके व्हाइट कर देगी। ठीक है। तो ये डैम्प ब्लू लिटमस पेपर को क्यों करता है, क्योंकि ये एक जब पानी के साथ क्लोरीन मिलती है तो HOCl एक ऐसा बनाती है अनस्टेबल सा एसिड, जो फिर नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, जो कि इसको ब्लीच कर देता है, और HCl जो है गैस जो बनती है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है। एंड इसी तरीके से ये देखिए गर्ल्स, जो क्लोरीन गैस का अपना कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है, तो इसलिए ये एक कोलेक्टेड गैस की पिक्चर अभी आप लोग देख लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस बहे थ्रू डिलीवरी ट्यूब, तो जहां से बन रही है वहां से सिल्वर नाइट्रेट में अगर इसको क्लोरीन गैस को डाल दें, तो गर्ल्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और ये किस चीज के हैं, ये सिल्वर क्लोराइड के हैं। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर, और जो क्लोरीन गैस का क्लोरीन मिलकर क्या बना लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कंफर्म कर देते हैं कि आपकी गैस कौन सी है, क्लोरीन। तो इसको गर्ल्स कैसे लिखेंगे, देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में कंसंट्रेटेड HCl डाला, हीट किया, तो क्या ऑब्जर्व किया, येलो ग्रीन गैस विद स्ट्रॉन्ग पंजेंट चॉकिंग ऑर्डर होती है, बड़ी तेज सी स्मेल होती है, चुभने वाली। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोरीन है। अच्छा, फिर हमने इस गैस में डैम ब्लू लिटमस पेपर किया, तो वो पहले रेड हो गया और उसके बाद वो व्हाइट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्लोरीन गैस ही है, डिटेक्ट हो गई है। अब फिर हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इसके बबल डाले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी क्लोरीन गैस ही है। तो गर्ल्स, तो आप लोगों ने देखा कि ये तीन गैसेस है, इन तीनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपने देखा
क्लोरीन की एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, एंड अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेस्ट करें तो उसकी भी जो है वो भी एक स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टीज ही शो करेगा, अगर लिटमस पेपर से उसको भी चेक करें तो। लेकिन उसके क्योंकि और टेस्ट भी ज्यादा वैलिड टेस्ट मौजूद थे, लिहाजा हमने उसको लिटमस पेपर के बजाय उन वैलिड टेस्टों के जरिए उनको डिटेक्ट किया एंड कंफर्म किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका गैसेस के बारे में ओवरऑल सारा था जो डाटा। हम जो है इसके बारे में मजीद कोई भी क्वेश्चन अगर आप समझते हैं अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आंसर करूंगी। तो अल्लाह हाफिज।